पथिक। रचनाकार आनंद। भाग एक। रात के अंधेरे में चंद्रमा की गति निहारती एक काली परछाई सड़क किनारे जमे पेड़ों की अधझुकी पत्तियों को टटोलते हुए आगे बढ़ रही थी। चांदनी को छोड़ कहीं और से तो रोशनी का कोई निशान भी नहीं दिख पड़ता था। चांद भी ठहरा चतुर्थी का, क्या ही दिखाई दे। कोसों दूर तक किसी गांव के भी होने में संदेह ही था। किन्हीं महापुरुष ने कहा था कि पेड़ पौधे भी सांझ होते अपनी अपनी नींद संवारने में जुट जाते हैं। शायद उनके ये अनमोल वचन अभी तक उस 23 वर्षीय पथिक के कानों में नहीं पड़े थे। जो पड़े होते तो क्या वो यूं सारे पेड़ों को अपने आगमन की खुशी में जगाते चलता। यदि विधाता ने उनके बोलने की शक्ति न छीनी होती तो शायद वे झुंझलाकर अपनी नाराजगी जाहिर भी कर देते। और भला इतने कितने ही धन्य लोग हैं इस धरती पर जो बिना कहे किसी की भावनाओं को समझ सकें। जाने ये कौन पथिक है। ठीक ठीक चेहरा तो नजर नहीं आता, पर निश्चित ही किसी खुशी में झूम रहा है। तभी तो रास्ते में आने वाले अनदेखे पत्थरों से भी अपनी खुशियां बांट रहा है। अमावस के जैसी रात में दोनों हाथों को आगे पीछे करते अपनी ही मस्ती में चलना क्या कोई आसान काम है। जहां इतनी रात गए जानवर भी बाहर निकलने से डरते हैं, वहां बिना पागलपन के कोई मनुष्य कैसे ही सुनसान सड़क पर भटकने का साहस दिखाए। चाहे अधिक सुख हो या अधिक दुख, दोनों ही मन में एक अनजाना साहस भर देते हैं। यह साहस न खरीदा जा सकता है न बनाया। इसका बल भी कुछ कम नहीं। ऐसे साहस के सामने यमराज को भी एक अच्छी चुनौती मिलती ही है। चलते चलते अचानक पथिक के कदम ठिठक गए। जो पैर अभी साथ में ठहर भी पा नहीं रहे थे, उनमें पथिक को कुछ कंपन का अनुभव हुआ। मानो एड़ियों की चमड़ियां सिकुड़ने लगी हों। बाहों का उछल कूद भी मंद पड़ गया। ठीक ठीक तो नहीं कह सकता, पर जो आंखें अभी कुछ ही क्षण पहले आपस में अटखेलियां कर रही थीं, उनकी पुतलियां अब निश्चित ही एक अनचाहे भय से ठिठुर कर छोटी होने लगी थीं। पथिक को धीरे धीरे अपनी धड़कनों की आवाज भी सुनाई देने लगी थी। पहले तो उसे वहम सा प्रतीत हुआ, पर आंखों को मलने के बाद भी उसने जो मंजर देखा, उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ दूर पहले तक उसे जो झाड़ियों में एक तारे की टिमटिमाहट का वहम हो रहा था, वो धीरे धीरे एक दीप्त ज्वलित अग्निशिखा का रूप लेती जा रही थी। उसने अपने कदम थोड़े पीछे खींचे और अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए एक पेड़ की ओट लेकर खड़ा हो गया। पत्तियों की झुरमुट के एक ओर भयानल से सूखी हुई आंखें थीं, तो दूसरी ओर तन पर भस्म की होली खेलता हुआ एक तांत्रिक। ऊपर की ओर उठती हुई अग्नि की लाल लाल लपटों के ठीक सामने भस्म के एक घेरे में मानव खोपड़ी रक्तधारा से सनित थी। तांत्रिक कभी भस्म को आकाश की ओर उछालकर अपने शरीर पर लगाता, तो कभी एक बड़े कटोरे जैसे पात्र से कपाल को रक्त स्नान कराता। आग की विशालता देख पथिक को यह समझने में देर न लगी कि वह किसी मानव की चिता की अग्नि थी। उसके परिजनों ने शायद चिताग्नि के शांत होने की प्रतीक्षा भी न की। यह सोच उसे थोड़ा दुख हुआ। इससे पहले कि उसके मुख पर कोई प्रतिक्रिया होती, तांत्रिक ने अपने झोले में से कुछ निकालकर चिताग्नि में फेंका। पावक को अपावक होते पल भर भी न लगा और वह अपनी विशाल रक्तवर्णी लपटों से गगन चूमने लगा। फिर उसने कपाल में कुछ रक्त को डालकर चिता की परिक्रमा करते हुए उसे रक्त रेखा से बांधा और बचा हुआ रक्त पी गया। इस भयावह दृश्य को देख पथिक का हृदय जहां का तहां बैठ गया, मानो हृदय की धड़कनें भी जम सी गई हों। रक्तपान के प्रभाव से तांत्रिक की आंखें गहरे लाल होकर भयंकर प्रतीत हो रही थीं। साक्षात काल का प्रत्यक्षीकरण कर पथिक डर के मारे थर थर कांपने लगा। मुख से चीख निकलते भी न निकले। उसे आभास हुआ कि वह सांस नहीं ले पा रहा है। अगले ही पल वह सुध बुध खो मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ा।